हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, शिक्षा पथ के प्लेटफॉर्म पे आपको एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, आपको जानकर बहुत खुशी होगा कि बिहार सरकार का ये जो टेन्यूर है, ये जो 24 का जो समय है, मतलब ऐसे जो बेरोजगार, मतलब यूथ बोलेंगे बेरोजगार बोल सकते हैं, हालांकि बोलना तो नहीं चाहिए, ताकि विद्यार्थी कभी जब तक उनका समय होता है बेरोजगार नहीं होते। लेकिन अगर समय पे जो चीज़ न मिले तो थोड़ा सा खर भी जाता है। लेकिन बिहार सरकार का एक बहुत बड़ा स्टेप है कि युवाओं का जो उनके जो सात निश्चय में सरकार ने जो मेंशन किया था कि युवाओं का रोजगार का, तो ये समय आपका रोजगार का ही चल रहा है। पंचायती राज, जैसे थंबनेल में पता लग रहा है, वो पंचायती राज विभाग में लगभग 15,000 वैकेंसी आ रही है। तो 15,000 वैकेंसी आ रही है तो इनके लिए आपको एक्टिव भी रहना पड़ेगा। ये नहीं कि जब वैकेंसी नोटिफिकेशन आ गया तब आप लगिए। देखिए, नोटिफिकेशन आने के बाद 2 से ढाई महीना आपको समय मिलेगा, और 2 से ढाई महीने में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, जो लोग बहुत सीरियस हैं, जो पहले से मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि वो पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए कंपटीशन ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जो नए लोग हैं और चाहते हैं कि वो बिहार सरकार में काम करे, बिहार सरकार का एक पार्ट बने, बिहार सरकार के जो एक कार्य प्रणाली का हिस्सा बने, तो अपने आप को शुरू से एक्टिव करिए। और ये बहुत बड़ी 15,000 बहुत बड़ी वैकेंसी होती है, तो इसीलिए आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। मैं आपको इसके जो पैटर्न एवं सिलेबस को मैं आपको बता दे रहा हूं, तो आप इसी के अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन को, अपने तैयारी को बिल्कुल एक पुख्ता रखिए, एक मजबूत रखिए। समझ गए? देखिए, इसकी तो अब जैसे लग रहा है कि अभी 10 से 15 दिनों में उम्मीदतः इनके नोटिफिकेशन आ जाएंगे। समझ गए? तो इसीलिए आप अपनी प्रिपरेशन को बगैर एक समय बर्बाद किए आप इस पर लग जाइए। देखिए, मैं इंटू कुमार मेनली साइंस के बारे में कि इसमें साइंस का क्या रोल है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार का कोई भी एग्जाम हो तो लगभग 20% क्वेश्चन साइंस से होंगे ही होंगे। समझ गए? तो जो 20% या 20% प्रश्न जो साइंस के होंगे, अगर मान लीजिए 100 प्रश्न होगा तो 20 प्रश्न, अगर 150 प्रश्न होंगे तो करीब आपको जैसे 30 से 32 प्रश्न तक आपके साइंस के होंगे। तो इनके जो तीनों सेगमेंट है साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो, इन पे आपको फोकस करना है। मैं आपको एक रफली बता देता हूं कि मान लीजिए जो साइंस में है ना, साइंस जैसे बायो से लगभग आपको 10 से 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, फिजिक्स से आपसे 5 से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, और केमिस्ट्री से 5 से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। या मान लीजिए कभी कभी साइंस टेक का अगर कुछ थोड़ा सा बढ़ाएगा तो इन्हीं में से एक आध दो क्वेश्चन घटा बढ़ा करके मतलब पूछेगा। ये आपका साइंस का है। समझ गए? तो देखिए, अब इनमें कौन सा सेगमेंट हम लेकर के चलेंगे। तो इनमें आपको पंचायती राज का, देखिए बायो आपको, जैसे अमूमन लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो बायो को थोड़ा पढ़ लेते हैं, रट जाते हैं। समझ गए? फिजिक्स का भी कुछ जो रट जाते हैं, लेकिन हम आपको शुरुआत करेंगे केमिस्ट्री से। समझ गए? केमिस्ट्री से हम आपको शुरुआत करेंगे कि केमिस्ट्री का, तो देखिए पहले केमिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे बिहार पंचायती राज के जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उनमें केमिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, हम इन्हीं चैप्टर को बता करके और फिर एक चैप्टर को लेकर शुरू करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका केमिस्ट्री के जो प्रमुख जो चैप्टर है, पहला हो गया आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, या इसे बोलते हैं हम से परमाणु संरचना बड़ा महत्वपूर्ण है। इनसे 1-2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। परमाणु संरचना आपका हो गया। दूसरा आपका हो गया केमिकल बॉन्डिंग, या इसे बोलते हैं हम लोग जैसे रासायनिक बंधन। ये आपका बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, फिर और क्या होगा कि इससे पदार्थों की प्रकृति, ये अगर 9th की जो पहले चैप्टर देखेंगे तो ही, लेकिन वो चैप्टर उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। उनसे कहा, जिससे होता है ना कि यौगिक, मिक्सचर, इन सब से
जो एक आध प्रश्न पूछे जाए, जैसे पिछले बार जैसे इस प्रकार का जो एग्जाम हुआ था तो उनमें कुछ पूछा था मिक्सर के बारे में कि जैसे मिक्सर में क्या क्या होते हैं, समझ गए ना। जैसे यौगिक मिक्सर से संबंधित एक प्रश्न पूछा था, उसका विकल्प में मिक्सर भी था, यौगिक भी था, समझ गए। तो ये आपका हो गया एटॉमिक का स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग। फिर आपका एक चैप्टर हो जाता है, जैसे आप पढ़े होंगे बिल्कुल, जैसे हो जाता है आपका केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक वाला या कार्बनिक रसायन का, कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में जैसे आपका मिथेन, इथेन, इन सब के इनके जो जैसे कार्बनिक जो तत्व होते हैं उनके क्या क्या उनका नोमेनक्लेचर, समझ गए, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उनके कुछ रिएक्शन को पूछेंगे आपसे। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि एक हमारे डेली लाइफ में कुछ रसायनों को जो आप अगर उपयोग करते हैं, जैसे विरंजक चूर्ण हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, समझ गए, तो इन सब से इनके फॉर्मूला, समझ गए ना। तो एक जो चौथा जो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि डेली लाइफ में उपयोग होने वाले जो रसायन है, रसायनों का डेली लाइफ में उपयोग होने वाले जो रसायनों का फॉर्मूला, उनसे रिलेटेड पूछते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत एक आपको लिस्ट दे दिया जाएगा, समझ गए, तो ये सब आपको कुछ, जैसे मान लीजिए पर्यावरण को प्रभावित करने वाले जो रसायन है, इन सब को देखिए, इनमें आपको ज्यादा चैप्टर 5-6 चैप्टर आप कर लीजिएगा तो आपका हो जाएगा। इसमें आपका हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर, हो गया केमिकल बॉन्डिंग, हो गया कार्बनिक रसायन हो जाएगा। फिर आपका जो डेली लाइफ में जो इस्तेमाल होने वाले जो रासायनिक जो यौगिक हैं, इनके बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिएगा ध्यान से, समझ गए। तो ये आपके, तो देखिए मैं कोशिश करूंगा कि आज आपका ये चैप्टर थोड़ा सा आइडिया दे दूं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में अगर आप देखेंगे, परमाणु संरचना के बारे में, परमाणु संरचना, देखिए परमाणु संरचना मतलब दुनिया के जितने भी तत्व हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, और इन्हीं सूक्ष्म कणों को हम बोलते हैं एटम। ये जॉन डाल्टन ने पहली बार एटम के बारे में आइडिया दिया था। एटम, जॉन डाल्टन, इन्होंने क्या बोला था, एटम का मतलब होता है नॉन कट पार्टिकल्स। इन्होंने बोला था कि ये जीवन की, या मान लीजिए किसी भी पदार्थ की, किसी भी तत्व की सबसे सूक्ष्मतम कण है, समझ गए, किसी भी पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम कण है। इसे डाल्टन ने एटम बोला था, लेकिन बाद के साइंटिस्टों ने इस एटम को भी तोड़ दिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो इनका जो ये कहना था एटम जो नॉन कट पार्टिकल तो रही नहीं, समझ गए, लेकिन किसी भी पदार्थ की संरचना में इनका बहुत बड़ा रोल है, समझ गए। तो बोलते हैं कि कोई भी जो पदार्थ है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे अगर हम केमिस्ट्री का अगर डिफिनीशन भी करेंगे, केमिस्ट्री का परिभाषा को, कि क्या बोलते हैं केमिस्ट्री का डिफिनीशन, हम लोग जैसे बताए थे कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। किसी भी जो यौगिक के उनके जो आंतरिक एवं बाह्य संरचनाओं का अध्ययन करते हैं, उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं, ये आपका केमिस्ट्री है। और इन्हीं में जो यौगिकों का जो सबसे जो सूक्ष्मतम कण है एटम, उन्हीं के बारे में हम लोग समझ गए। तो अगर एटम देखिए, एक एटम और थोड़ा सा मॉलिक्यूल के बारे में मैं बताता हूँ, मॉलिक्यूल्स। देखिए एटम क्या होता है, एटम जो किसी भी जैसे तत्व का सूक्ष्मतम कण है, सूक्ष्मतम कण है। और सबसे बड़ी खूबी है कि ये फ्री अवस्था में नहीं रहता है। फ्री ये मतलब कि नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, ये फ्री अवस्था में नहीं पाया जाता। मतलब एटम क्या होता है, ये जो
not found in free state but take part in chemical reaction. chemical reaction मतलब ये क्या होता है कि ये जो फ्री अवस्था में नहीं पाए जाते हैं एटम, बोलते हैं कि एटम इज नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट बट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, पर ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, समझ गए। और ये जो मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के लिए ये मान लीजिए अगर हम H तो ये हाइड्रोजन ये एटम हो गया और H2 क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल हो गया। ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है कि किसी भी यौगिक का सूक्ष्मतम कण है जो फ्री अवस्था में होता है, ये यौगिक क्या होता है कि फाउंड इन, जिसे मॉलिक्यूल क्या होता है फाउंड इन फ्री स्टेट, फाउंड फ्री स्टेट but does not participate in chemical reaction. ये जो फ्री अवस्था में नहीं पाए जाएंगे, फ्री अवस्था में पाए जाएंगे ये, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे। देखिए ये फ्री अवस्था में नहीं पाए जाएंगे लेकिन रासायनिक अभिक्रिया भाग लेंगे। ये फ्री अवस्था में पाए जाएंगे मॉलिक्यूल, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया भाग नहीं लेते हैं। तो देखिए इनको समझने के लिए अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए समझने के लिए। तो देखिए रीजन क्या होता है कि मान लीजिए एक एग्जांपल हम ऑक्सीजन को लेते हैं, समझ गए। तो ये O हो गया एक एटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जो ऑक्सीजन का कि परमाणविक रूप देख लीजिए इसका। ये हो गया O2 का आणविक रूप हो गया, आणविक रूप। देखिए आणविक रूप कहने का क्या मतलब होता है कि जैसे ऑक्सीजन का बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, हम बताए थे कि इसको स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तब इसको देखिए अस्थायित्व होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कहीं से कुछ नहीं मिलता तो क्या करेंगे, जैसे एक जो दूसरे ऑक्सीजन को पकड़ा उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन था, तो इन्हीं के दो से आपको शेयर कर लिया। ये शेयर करने के बाद क्या बन गया, ये O2 बना लिया। तो देखिए ये जो रिएक्शन हुआ तो ये इसने किया था, एटम ने किया था। मान लीजिए जो O2 फॉर्म में रहेगा तो ऑलरेडी स्टेबल है, तो रिएक्शन अमूमन नहीं करेंगे ये। हाँ, जब तक कि इससे कोई ज्यादा और क्रियाशील मिल जाए ताकि इसके बॉन्ड को तोड़ करके रिएक्शन कर ले। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन मिल जाएगा तो पानी बना लेगा। तो जो अब आपको पहले जो एक डिफिनेशन बताए कि रसायन विज्ञान क्या होता है, पदार्थों के संरचनाओं एवं उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन करवाता है। ये आपका केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर आपको परमाणविक संरचना, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम, की एटम कैसे बने होते हैं, इनमें जैसे एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, उप आणविक जो कण है वो किस अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे देखिए अगर आप ऑक्सीजन को अगर आप स्टडी करेंगे और ऑक्सीजन एटम का, तो देखेंगे कि ऑक्सीजन क्या होता है, इसका अगर जैसे इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु संख्या इसका होता है 8 होता है, समझ गए। 8 में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, 6 इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे, समझ गए। तो देखिए ये इसके जो, तो देखिए 2 एटम बाहर होंगे और 6 बाहर, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन बाहर। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, समझ गए। इसे के और इसे मतलब एल आप पढ़े होंगे जब अगर परमाणु संरचना, तो के एल और एम को आपने पढ़े होगा। जैसे के एल एम, या इसी को हम लोग बोलते हैं पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट और तीसरा ऑर्बिट, समझ गए। इसे कक्षक भी बोलते हैं, कक्षक, समझ गए। के एल एम, तो अगर इसे ध्यान से अगर आप पढ़े होंगे तो पहला में कितने होते हैं, किसी भी कक्ष में कितने जो अगर इलेक्ट्रॉन होंगे, कक्ष में इलेक्ट्रॉन, तो 2n स्क्वायर से पढ़े होंगे तो पहला में क्या हो जाएगा 2 1 स्क्वायर, मतलब इसमें 2 ही होगा, और दूसरा में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन में कितने 6 ही है, तो वही 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए पूरा रिएक्शन करेंगे ये, समझ गए। और इसके जो प्रोटॉन, देखिए ये तो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में घूम रहा है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके केंद्रक में भरे होंगे बिल्कुल। इसके जो प्रोटॉन P+N ये न्यूक्लियस में होते हैं। अब बोलते हैं किसी भी परमाणु का जो भार होता है उसका न्यूक्लियस में होता है।
अगर 9वीं क्लास में अगर आप पढ़े होंगे रदरफोर्ड का जो मॉडल आप पढ़े होंगे, रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, एक गोल्ड का पतला पत्थर लिया था, एक बहुत पतली थीन शीट लिया था और उस पर अल्फा पार्टिकल से उन्होंने बमबारी किया था। अल्फा पार्टिकल से जब बमबारी किया तो देखे कि मैक्सिमम जो बिल्कुल पार्टिकल बिल्कुल सीधे सीधे निकल जा रहे हैं, लेकिन कुछ मुड़ जा रहे हैं। 12,000 में से 1-2 पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मुड़ जा रहे हैं। तो उनको बताया कि अच्छा परमाणु के केंद्रक में कुछ है, वही बताया कि कुछ है क्या, तो मान लीजिए वही पे उसको प्रोटॉन पता लगा, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल क्या था कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था, तो प्लस प्लस का रिपल्सन है, मतलब प्लस प्लस उसको भेज दे रहा है। तो वही बताया कि किसी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, उसका केंद्रक में होता है और केंद्रक में प्लस चार्ज पार्टिकल है। और उसी प्लस चार्ज पार्टिकल को उन्होंने क्या बताया, बाद में पता लगा कि ये प्लस चार्ज पार्टिकल ही प्रोटॉन है। और फिर न्यूट्रॉन का भी लगा, बोलते हैं ना कि इससे प्रोटॉन का इसलिए एक बात ध्यान रखिएगा, मतलब एटम से संबंधित जितने भी आविष्कारक हैं उनका बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जैसे हमने पहले मैंने आपको जॉन डाल्टन का बताया था, इन्होंने जॉन डाल्टन ने क्या बताया था कि एटम के बारे में, एटम नन कट पार्टिकल है, ये समझ गए परमाणु के बारे में। फिर आपको हम जैसे क्या बताए थे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कौन कौन से खोज करता है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक है, बहुत कॉमन है। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन है, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन है, ये सबको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, समझ गए। तो ये आपका, और इसके बाद देखिए एक चैप्टर केमिस्ट्री में क्या होता है कि चैप्टर एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। जैसे एक जो चैप्टर जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही और लिंक्ड होगा अगला केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि उसमें हम पढ़ेंगे कि कोई जैसे जो तत्व हैं अपने स्टेबिलिटी गेन करने के लिए दूसरे तत्वों के साथ जो रिएक्शन करेंगे, तो रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, उनके पास एक केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो उसमें जो उनके अपने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, तो ये सब आपको करवाएंगे, समझ गए। तो दोस्तों मेरी कहना यही है कि आप क्या करिए कि जो भी केमिस्ट्री का जो चैप्टर बताए गए हैं उनको बिल्कुल ध्यान से करिएगा। और ये जो बेसिक जो चीजें हैं 9th या 10th के जो एनसीईआरटी को, देखिए मेरा यही मानना है कि आप एनसीईआरटी को बेस बनाइए, बाकी और सारे जो जानकारियां मैं आपको बता दूंगा और उनसे रिलेटेड जो भी और जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड एग्जामिनेशन है वो आपको पीडीएफ के थ्रू आपको सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर आपको मिलते हैं अगली क्लास में। जय।